गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज विदनपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने प्लास्टिड का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड के बारे में। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड मतलब कितने टाइप का होता है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड मतलब लवक के प्रकार। सो स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिड मतलब कि प्लास्टिड जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो चलिए देखते हैं कि प्लास्टिड कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्लास्टिड होता है ये 3 टाइप का होता है। पहला इसमें होता है, चलिए डिटेल भी देते चलते हैं। पहला इसमें है आपका आवरणी लवक, या जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, आवरणी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो, ये अनियमित आकार के वर्णक विहीन या रंगहीन लवक हैं। ये अनियमित आकार के मतलब कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये अनियमित आकार के वर्णक विहीन या रंगहीन लवक हैं। वर्णक विहीन या रंगहीन जिनमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है, जिनमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है। अब विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण मतलब जो फूड मटेरियल या और कुछ ऐसी सामग्री रहती है, और इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो भोजन संग्रह है। इनका प्रमुख कार्य भोजन संग्रह का है। और स्टार्च संग्रहित करने वाले को एमाइलोप्लास्ट, वसा संचय करने वाले को इलियोप्लास्ट, वसा संचय करने वाले को इलियोप्लास्ट तथा प्रोटीन संचय करने वाले को प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। ये लवक पादपों में भोजन संग्रहित करने वाले तनों, जड़ों, फलों, बीजों आदि की
कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मक्का आदि। तो ये तो स्टूडेंट्स हुआ आवर्डी लवक। अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे, पहले एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा नोट कर दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा है आपका वर्डी लवक, जिसे जाना जाता है क्रोमोप्लास्ट के नाम से। अब क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल मतलब कि पर्णहरित को छोड़कर अन्य रंग जैसे लाल, नारंगी रंग के कैरोटीन, पीले रंग के ज़ैंथोफिल, वर्णक पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ये फलों के छिलकों एवं पुष्पों की दलों की कोशिकाओं में मिलते हैं। जैसे टमाटर, गाजर, लाल मिर्च आदि। तीसरा जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये पर्णहरित युक्त हरे रंग के लवक हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। उच्च पादपों में ये गोल
अंडाकार या डिस्क के आकार के होते हैं, पादप कोशिकाओं में बीस से 40 हरित लवक मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहे तीनों टाइप के लवक और इनके बारे में आपको बताया गया। क्या बताया गया, चलिए देखते हैं। देखिए, ये टाइप्स ऑफ लवक के बारे में जो आपको बताया गया है कि लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मीन्स प्लास्टिड और 3 टाइप्स। इसमें से फर्स्ट आपको बताया गया ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट मतलब आवर्णी लवक। आवर्णी मतलब कि जिसका कोई वर्ण ना हो। वर्ण मतलब होता है, देखो, रंग से। वर्ण का अर्थ होता है रंग। अब अगर आवर्णी लिख दिया जाए तो मतलब कि बिना रंग के। ओके। और अगर वर्णी लवक लिखा जाएगा तो मतलब कि वर्ण मतलब रंग वाला या रंगीन। तो देखिए, आवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये अनियमित आकार के वर्णक विहीन, मतलब कि जो इसमें वर्णक होता है जिसकी वजह से रंग आता है वो नहीं पाया जाता। यह रंगहीन लवक है, मतलब कि रंग होता नहीं है तो रंग नहीं होगा। अगर किसी भी चीज में रंग नहीं है तो रंगहीन कहा जाएगा। और रंगहीन का भी रंग कैसा होता है? रंगहीन का भी तो कोई रंग होता होगा, तभी तो उसे रंगहीन कहा जाएगा। मतलब व्हाइट कलर का है, मतलब व्हाइट है तो इस पे कोई रंग नहीं। हालांकि व्हाइट भी एक टाइप का रंग ही है। अब ऐसे तो कुछ भी नहीं रंगहीन है अगर, लेकिन नॉर्मली जो है व्हाइट को हम कलरलेस मानते हैं, रंगहीन मानते हैं। तो इसमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है। इनका मुख्य कार्य भोजन संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, भोजन संग्रह का काम करते हैं। स्टार्च संग्रहित करता है अगर ये, तो उसे हम एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे, मतलब ये ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत आएगा। अगर ये स्टार्च का संचय कर रहा है तो उसे एमाइलोप्लास्ट, अगर वसा का संचय कर रहा है तो इलियोप्लास्ट बोलेंगे, और अगर प्रोटीन का संचय करेगा तो इसे हम प्रोटीनोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है। ये लवक पादपों में भोजन संग्रहित करने वाले तनों, जड़ों, फलों, बीजों आदि की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे आलू हुआ, शकरकंद हुआ, चावल, गेहूं, मक्का। मतलब कि भोजन का संग्रह जहां जहां भी होता है, जैसे अगर जड़ में, बीज में, फल में, तने में, कहीं पर भी संचय हो रहा है भोजन का, तो वहां पर ये लवक जरूर पाए जाएंगे। कौन से लवक? ल्यूकोप्लास्ट पाए जाएंगे। अब उसमें भी अगर, जैसे अब आलू में स्टार्च ज्यादा होता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में संचय होता है भोजन का, तो स्टार्च के रूप में जब संचय होगा तो इसमें कौन सा ल्यूकोप्लास्ट होगा, कौन सा आवर्णी लवक होगा? तो स्टार्च का संचय करने वाले एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर वसा की बात करें, फैट की, तो वसा जो होता है चावल में भी आपके पाया जाता है। तो वसा का संचय अगर हो रहा है तो उसे इलियोप्लास्ट बोलेंगे। फिर प्रोटीन का संचय, मतलब प्रोटीन जैसे मक्का में या दालों में उनके जो बीज होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें जो ल्यूकोप्लास्ट या आवर्णी लवक पाया जाएगा उसे हम प्रोटीनोप्लास्ट बोलेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर, पहली बात तो इनका प्रमुख कार्य भोजन संचय करना है, लेकिन अगर भोजन स्टार्च के रूप में संग्रह हो रहा है तो एमाइलोप्लास्ट बोला जाएगा। अगर वसा के रूप में संचय हो रहा है तो एलियोप्लास्ट बोला जाएगा। अगर प्रोटीन के रूप में संचय हो रहा है तो प्रोटीनोप्लास्ट बोला जाएगा। और अगर, हाँ बस इतना ही है, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलो मतलब स्टार्च, एलियो मतलब वसा, और प्रोटीनो मतलब प्रोटीन।
ओके। सेकेंड है वर्डी लवक। वर्डी लवक मतलब कि कलर देने वाले। अब देखो इसमें केवल क्लोरोफिल को छोड़ दिया जाएगा, मीन्स क्लोरोप्लास्ट को छोड़ दिया जाएगा। बाकी जितने भी कलर, चाहे वो फ्लावर के हों, चाहे वो प्लांट के लीफ के हों, अगर वो अदर कलर के हैं, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरे रंग को छोड़ के अगर दूसरे रंग के हैं, तो उसमें आपके वर्डी लवक पाए जाएंगे, मीन्स क्रोमोप्लास्ट पाए जाएंगे। तो देखिए इसमें पर्णहरित को छोड़कर अन्य रंग जैसे लाल नारंगी रंग के कैरोटीन, अगर कोई भी प्लांट का लीफ या फ्लावर आपका लाल या नारंगी रंग का है, तो उसके लिए उत्तरदायी जो क्रोमोप्लास्ट होगा वो कैरोटीन होगा। लाल और नारंगी के लिए कैरोटीन, और अगर पीले रंग का है तो उसके लिए ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया जाएगा उसमें। और दूसरी बात, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। भाई प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, क्योंकि वो तो क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन द क्रोमोप्लास्ट। ये फलों के छिलके, आप देखते होंगे कि फलों के छिलके, जैसे फल, जैसे आम को ही ले लो, अभी तो सीजन खत्म हुआ है, तो आम पहले हरा था लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पीला पड़ गया। पीला क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें ये क्रोमोप्लास्ट जो उसका क्लोरोप्लास्ट था वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। अब जैसे वो पीले रंग का हुआ तो ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से हुआ। ठीक है, तो ये फलों के छिलके एवं पुष्पों की दलों और पुष्पों की जो पंखुड़ियां होती है ना, आप देखे होंगे, जैसे रोज कहते हैं रोज किस कलर का, मतलब गुलाब किस कलर का है, तो कहते हैं लाल है। गेंदा किस कलर का है, तो कहते हैं येलो है, मतलब पीला है। अब ये पंखुड़ियों का रंग क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से हो रहा है या केरोटीन पिगमेंट की वजह से हो रहा है, तो ये सब क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। या फिर देखो जैसे पाया जाता है टमाटर, गाजर, लाल मिर्ची में। अब जैसे टमाटर भी कच्चा रहता है तो हरा रहता है, बाद में लाल हो जाता है। गाजर का कलर देखो या लाल मिर्च का कलर देखो, पहले हरा फिर लाल। तो ये सब चेंजिंग जो आ रही है वो सब क्रोमोप्लास्ट के कारण आ रही है। इसके बाद फिर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, मीन्स हरित लवक की। तो हरित लवक जो होते हैं ये पर्णहरित युक्त हरे रंग के लवक हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। उच्च पादपों में गोल, अंडाकार या डिस्क के समान होते हैं। पादप कोशिकाओं में 20 से 40 हरित लवक मिलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट है मतलब क्लोरोफिल, पर्णहरित। तो पर्णहरित ये हरे रंग के होंगे, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगे। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है या प्लास्टिड है किसी भी प्लांट के लिए। अगर ये नहीं रहा तो फिर प्लांट अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा, और जब फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर पाएगा तो दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा तो दूसरा कितने दिन तक साथ देगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी पिगमेंट है। चलिए एक बार फिर से हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। देखिए पहला था अवर्णी लवक। अवर्णी लवक मतलब कि बिना कलरलेस, ये अनियमित आकार, वर्णक विहीन या रंगहीन लवक है। इनमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है। इनका प्रमुख कार्य भोजन संग्रह का है। स्टार्च संग्रहित करने वाले को एमाइलोप्लास्ट, वसा संचय करने वाले को इलियोप्लास्ट तथा प्रोटीन संचय करने वाले को प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। ये लवक पादपों में भोजन संग्रहित करने वाले तनों, जड़ों, फलों, बीजों आदि की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मक्का आदि में। सेकेंड पॉइंट है वर्डी लवक। वर्डी लवक इसमें पर्णहरित को छोड़कर अन्य रंग जैसे लाल, नारंगी रंग के कैरोटीन, पीले रंग के ज़ैंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ये फलों के छिलके एवं पुष्पों के दलों में पाए जाते हैं, जैसे टमाटर, गाजर, लाल मिर्च आदि। हरित लवक की बात करें तो ये पर्णहरित युक्त हरे रंग के लवक हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। उच्च पादपों में गोल, अंडाकार या डिस्क के समान होते हैं। पादप कोशिकाओं में 20 से 40 हरित लवक मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, होमवर्क करते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए और मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।